तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपसे भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो प्यारे बच्चों, आज जो पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और शुरू से अंत तक आप यदि बने रहते हैं तो आपका जो है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक नंबर भी आपको कटने वाला नहीं है। ठीक है, और हाँ इसके साथ जो है आप यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यदि मतलब वास्तविक संख्या पहला जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाके ठीक है डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो है वहां से इस वीडियो का लिंक से क्या उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, बहुत ही क्या है इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो वीडियो को थोड़ा सा भी क्या करें, स्किप ना करें, मतलब आगे पीछे ना करें, ताकि जो है आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जो है आप यदि वास्तविक संख्या का चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वास्तविक संख्या जाके पढ़े पहले। उसमें जो है विस्तृत रूप से डिटेल्स दिया गया, बेसिक चीज दिया गया है। आप यदि उनको करते हैं तो आपका एक भी नंबर क्या होगा इस चैप्टर से आपको छूटने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें कहा कि दो संख्या जो है बोला क्या 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होती है। 0 और जो 50 संख्या होती है प्यारे बच्चों, इसके बीच में विषम संख्या कितना होती है। तो यदि हम देखेंगे तो क्या होती है, एक, ठीक है, 0 उसका 1 होगा, उसका क्या 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, 5, उसके बाद क्या होगा 6 होगा। तो इसमें देखेंगे फिर जो आधा जो मेरा सम संख्या आता है क्या था, विषम संख्या था। ये मेरा विषम संख्या, ये सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो 50 जो संख्या होती है ना, इन पूरी संख्या में से आधा को मेरा क्या होता है सम संख्या होती है, आधा हो गया तो विषम संख्या होती है। पर जो प्यारो जो एक से क्या 0 से 50 तक कितना संख्या होंगे, 50 संख्या होंगे। आप यदि 50 में से 2 को भाग दे, आधा मेरा सम आधा मेरा विषम, तो कार्ड नंबर क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, ऑप्शन यानी कितना होगा इस 0 से 50 के बीच में क्या 25 को क्या होगा विषम संख्या होगा, 25 को विषम संख्या होगा और 25 को क्या होगा सम संख्या होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या होगा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसमें कहा गया है, ठीक है, कि 5, 10 और जो है 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात बोला। ठीक है, तो 5 बोला है, 5, 15 और जो 20 है इसके मौसो और लॉसो का अनुपात। ठीक है, मौसो भी निकालना है और लॉसो भी निकालना है। तो मौसो और लॉसो का अनुपात तो हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, 5 को खंड करेंगे तो 5 के क्या होगा, 5 इससे अधिक खंड होने वाला नहीं है। और उसके 15 को खंड करेंगे प्यारे बच्चों, तो खंड करने पर कितना हो गया, यदि हम इसको खंड करेंगे तो कितना होगा, 5 से 2 से तो नहीं करने वाला है। ठीक है, 2 से करने वाला नहीं है ये, तो काट हम लोग किससे 5 से काटते हैं, किससे काटेंगे 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम लोग क्या 5 को खंड करेंगे तो 5 के कितना होगा 5 होगा। और यदि 15 को खंड करेंगे फिर कितना होगा 5 से 5 क्या कितना होगा 15 होगा। और यदि 20 को खंड करेंगे फिर कितना होगा, यदि देखेंगे तो 2 पंजे कितना हो गया 10, 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। और जो ये संख्या करने वाला नहीं है। ठीक है, तो मौसम देखेंगे फिर मौसम हम लोग का ये होगा। ठीक है, मौसम होगा फिर क्या होगा, मौसम में सिर्फ हम लोग को क्या होगा, यहाँ का 5, यहाँ का 5 और यहाँ का 5। ठीक है, तो कितना होगा सिर्फ 5 और 5 और 5 का ही मौसम मिला। ठीक है, 5 और 5 जो 5 है सिर्फ इसका ही क्या मिला है, लॉसो मिला है। तो क्या होगा हमारे पास जो है मौसम कितना होगा बच्चों, जो मौसम होगा कितना होगा सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। ठीक है, मौसम कितना होगा 5 होगा। तो लॉसो कितना होगा बच्चों, लॉसो आप ठीक है क्या करना है, लॉसो भी याद करना है। तो लॉसो के लिए बच्चों जो मौसम होता है उसको लेंगे, उसके साथ साथ जो संख्या का नहीं मिला उसको भी लेंगे। तो 5, 5, 5 का मिल चुका है, यहाँ 3 का नहीं मिला, यहाँ 2 का नहीं मिला। ठीक है, तो 3 का 2 का और 2 का नहीं मिला है, तो क्या 3 का 2 का और 2 है, इन संख्या का हमें नहीं मिला है। तो हमारे पास कितना होगा 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 60 हो गया। तो हमें क्या बोला है बच्चों, तो अनुपात बोला है किसका, मौसो और लॉसो का अनुपात। मौसो जो हम लोग कितना आया 5 आया। ठीक है, और अनुपात में कितना आया 60 आया। काटेंगे तो कितना 5 के 5 और 12 5 कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना एक अनुपात जो है कितना आया, सॉरी जो हमारे पास जो है कितना है एक अनुपात कितना है 12 है। ठीक है, एक अनुपात कितना 12। तो एक अनुपात 12 हम लोग कहाँ है। ठीक है, सॉरी क्या बोला है, पहले हमें बोला है लॉस और मौसम का अनुपात, पहले लॉस बोला उसके बाद मौसम बोला। ठीक है, तो लॉस मेरा कितना है 12 है और मौसम कितना है 12 अनुपात कितना होगा, 12 अनुपात कितना होगा एक। ऑप्शन जो है 12 अनुपात जो 1 है कहाँ है, तो 12 अनुपात जो 1 है हमारे पास कितना है 12 अनुपात जो 1 है ऑप्शन डी में है। तो बिल्कुल क्या होगा डी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, आगे चलते फिर बच्चों, आगे चलेंगे क्या बोला है निम्न में कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो फिर जो अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब इसका मतलब क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या संख्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग यदि चलेंगे तो क्या होते हैं परिमेय संख्या है। तो 3 को देखेंगे तो 3 मेरे पास कितना है, तो 10 मेरा अपरिमेय संख्या है, 24 4 से 24 अभी अपरिमेय संख्या। तो फिर कितना रूट जो कितना क्या है ये मेरा ये अपरिमेय संख्या। क्यों क्यों प्यारे बच्चों कितना होगा
यानी करेंगे 11 गुना कितना होगा 11, और 11 में से जोड़ा निकल जाएगा कितना बचेगा हमारे 11, हमारे सही जो है 11 जो संख्या क्या रूट से बाहर निकल गया। तो पहले जो क्या जो संख्या रूट से बाहर होती है वही संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये संख्या जो रूट से बाहर निकल चुका है, ठीक है। 11 में क्या होगा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन जो कितना होगा, ऑप्शन जो क्या होगा डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। ऑप्शन जो क्या होगा जो डी है बिल्कुल क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन है दो संख्या में से एक संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या 18 है, और इन दोनों संख्याओं का पहले क्या लॉस जो है 36 है और मौसो कितना 2 है। बोला ए और जो 18 है इन दो संख्याओं का मौसो और लॉसो दिया है। इन दोनों संख्याओं का मौसो कितना आता है 36 आता है, मौसो 2 आता है और क्या लॉसो कितना है 36 आता है। तो हमें क्या है संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आखिर जो ए है ए के स्थान पर क्या हमें ए के स्थान पर क्या करना है ज्ञात करनी है, ये जो है ए के स्थान पर क्या है ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ जो है कितना हमें सूत्र होता है कि दो संख्या को गुणा, दो संख्या मेरा कितना एक 18 है और दूसरा कितना है एक संख्या मेरा कितना 18 है, और दूसरी संख्या क्या दो संख्या एक संख्या 18 दूसरी ए और दूसरी संख्या कितना 18 है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है। सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुना तो लॉसो, मौसो गुना क्या होता है लॉसो। तो मौसो हमारे पास कितना है 2 है, ठीक है। मौसो कितना 2 है और लॉसो कितना 36 है, लॉसो कितना है ठीक है 36 है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है इस पर यदि गुना हो तो इस पर भाग होता है, तो ए जो इस पर हम लोग का क्या गुना में है तो इस पर कितना भाग में हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। काटेंगे तो 18 दिन कितना हो गया 36 हो गया। तो प्यारे बच्चों ए बराबर कितना 2 इंटू कितना हो गया 2 होगा, तो इसलिए ए बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों जो है 4 जो ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा। जो 4 आया है ऑप्शन जो कहा जो चाह जो है ए का मान कितना है 4 आया बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। 4 कितना हमारे पास, तो हमारे पास जो 4 है 4 कहाँ आया है तो प्यारे बच्चों 4 जो है हमारे पास यहाँ कितना ऑप्शन जो सी है सी में आया है। इस प्रकार जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा सत्य हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में चलते हम लोग कितना में 5 में, ठीक है। 5 में कर रहा है यदि जो है पी तथा क्यू, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, पी और जो क्यू है प्यारे बच्चों क्या अभाज्य संख्या है, पी और क्यू जो अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों क्या है अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से और क्या होता है खुद से करती है, ठीक है। उसको हम क्या होता है अभाज्य संख्या कहते हैं, जो एक से करते हैं और खुद से करती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ पी और जो क्यू है दोनों के दोनों अभाज्य संख्या, पी और जो क्यू है दोनों के दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। तो उनका लॉस हो उनका मौसम क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जो है प्यारे बच्चों क्या होता है कभी भी अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य जो संख्या होती है अभाज्य संख्या का मौसम कितना होती है बराबर 1 होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या कभी भी हो अभाज्य संख्या का मौसम केवल और केवल क्या होती है 1 होती है। अभाज्य संख्या देखेंगे यदि हम अभाज्य संख्या क्या लेंगे 3 लेंगे और अभाज्य संख्या यदि 5 लेंगे तो फिर जिसका मौसम कितना होगा 1 होगा बिल्कुल क्या होगा 3 3 होगा और क्या होगा 5 है 5 होगा। काटने पर क्या होगा सिर्फ एक और एक जो है हमारे पास एक का ही जोड़ा मिलेगा, तो मौसम कितना होगा कभी भी ध्यान रखना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कभी भी दो अभाज्य संख्या बोले दो अभाज्य संख्या बोले तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यदि हमारे पास ए भी कैसा है ऐसा एक है एक यदि सम संख्या है दूसरा मेरा क्या मान के चलो विषम संख्या है, एक यदि सम संख्या दूसरा मेरा क्या विषम संख्या है, तो फिर जो सम संख्या और विषम संख्या का हमेशा भी मौसम क्या आता है 1 आता है। कभी भी सम संख्या बोले और विषम संख्या बोले तो सम संख्या और जो विषम संख्या उसकी मौसम क्या होते हैं मौसम केवल और केवल क्या होती है 1 होती है, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या जो मौसम केवल क्या होती है 1 होती है। आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो सबसे क्या छोटी अभाज्य संख्या और सबसे क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है उसका गुणनफल बोला उसका गुना कितना होगा। तो हमारे पास जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है बच्चों, तो छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास कितना 1 हो गया और छोटी भाज्य सबसे क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हम देखेंगे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा कितना होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या हमें पूछा है, तो भाज्य संख्या जो हमारे पास कितना होती है। तो क्या बच्चों यहाँ जो 1 है यहाँ मिस है सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। और बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या 2 मेरा नहीं है क्योंकि 2 अभाज्य संख्या क्यों है क्योंकि 1 से और खुद से कटेगा, 1 से और क्या खुद से कटेगा तो 3 मेरा क्या है तो सबसे क्या 3 अभाज्य संख्या है तो 4 लेंगे 4 दिन कितना हो गया 8 जो है ऑप्शन जो क्या है सी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा 8, ठीक है। आया ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इसका जरूरत नहीं है इसको हम छोड़ देते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ऐसा ही हो जाएगा इधर उधर लेने से ही काम निकल जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले उसके बाद ही तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई ऐसा संख्या है जो क्या है अभाज्य संख्या है। तो फिर जो अभाज्य संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या बताए कि जो 1 से कटे वैसे संख्या जो क्या खुद 1 से कटे या खुद से कटे
ये एक से या खुद से कटे ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोले, अभाज्य संख्या। तो हमारे पास जो है 29 ही एक ऐसा संख्या है जो एक से कटे या तो खुद से कटेगा। ठीक है, 25 मेरे पास 25, 16 4 चौक 16 और 5 या 15 कट जाता है। ये अभाज्य संख्या क्या मात्र और मात्र जो है कितना होगा, हमारे पास जो है 29 जो ऐसा संख्या होगा जो बिल्कुल क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। उसके साथ जो है हमारे पास जो है 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर कहा गया है 3 पॉइंट। ठीक है, क्या 3 पॉइंट जो है 27 ऊपर में बार। ठीक है, 3.27 जो ऊपर में बार है, ये जो हमारे पास संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है। तो फिर जो ये जो क्या ये जो रूप है हमारे पास परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, बट इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी आसानी से इसे परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। इसे लिखते हैं क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है बच्चों, या जो क्वेश्चन 9 में कहा गया है किसी संख्या, किसी पूर्णांक जो है, किसी कोई ना कोई क्या पूर्णांक है, किसी पूर्णांक m के लिए, क्या पूर्णांक किसके लिए, m के लिए जो है सम संख्या का रूप होता है। m के लिए जो सम संख्या होता है उसका रूप क्या होता है वो हमें बताना है। ठीक है, m के लिए सम संख्या का जो रूप होती है क्या होते हैं हमें बताना है। तो सम संख्या का रूप, ठीक है, फिर जो क्या होता है सम संख्या जो होती है हमारी क्या होती है, ऐसी संख्या होती है जो क्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वे सभी संख्या है जो क्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है, उसे हम लोग क्या सम संख्या कहते हैं। तो हमारे पास जो 9 है, 9 यानी क्या है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है बोला किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, इसमें से क्या होगा। यदि हम क्या रखेंगे, यदि हम आगे चलो एक रखते हैं यहाँ। ठीक है, m के स्थान पर क्या कोई पूर्णांक ले सकते हैं, एक रखेंगे तो एक और कितना हो गया, एक और दो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 मेरा जो है क्या नहीं, क्या संख्या नहीं है, तो 3 मेरा सम संख्या है नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास यदि एक रखते हैं, ठीक है, एक रखने पर कितना होगा, 2 एक 2, 2 कितना होगा 3, ये भी हमारा सम संख्या नहीं है। ऑप्शन जो प्यार जो क्या होगा, ऑप्शन जो हमारे पास सी जो है बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। क्योंकि 2 2 के साथ एक रखने पर भी कितना 2 आएगा, और यदि मैं 2 के साथ 2 रखूँ तो फिर भी कितना 2 दूनी 4 आएगा। यदि मैं 2 के साथ क्या 3 रखूँ m के स्थान पर तो 3 दूनी 6 आएगा। तो 2 4 6 जो है सभी के सभी मेरे क्या है, सम संख्या आ रहा है। 2 4 6 जो सभी सभी क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा संख्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अभी पढ़ने वाला हम लोग, कितना 10। ठीक है, 10 में बोला है निम्न में से कौन सा जो है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सा संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर जो परिमेय संख्या यदि ना हो तो क्या हुआ, अपरिमेय संख्या होगा। बोला परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या नहीं है तो क्या अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ बोला कौन सी संख्या जो अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है फिर जो, तो इसका मतलब क्या था, परिमेय संख्या ही है। तो हमें देखना है परिमेय संख्या कौन है। यदि हम देखेंगे 8 8 64 यानी कितना 64 को दिखन करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 8 × 8 होगा। ठीक है, 8 × क्या होगा, 8 होगा, 8 और × 8 कितना 64 होगा। और हमारे पास देखेंगे 81 तो 9 गुना कितना होगा, 9 होगा। तो रूट अंडर है तो फिर जो कितना 8 8 का जोड़ा मिल गया 8 बाहर, और 9 का जोड़ा मिल गया 9 बाहर। तो 8/9 जो है मेरा परिमेय संख्या है। ठीक है, 8 परिमेय संख्या है, 8/9 है परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, फिर बच्चों हमारे पास जो रूट नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 3 से लेके से ये भी परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन जो हमारे पास ये है बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, उसके साथ जो हम लोग क्वेश्चन चलते 11 में, 11वें क्वेश्चन कहा यहाँ निम्न जो निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित में किसका दशमलव पर जो है परसेंट शांत होगा। निम्नलिखित ऐसा कोई संख्या है, ठीक है, निम्नलिखित संख्या में से किसका दशमलव परसेंट क्या होगा, शांत होगा। तो फिर प्यारे बच्चों क्या होता है कि हर को खंड करने पर क्या होता है, हर को जो है उसको खंड करने पर इसका घात 2 के हाथ में है। ठीक है, 2 के हाथ में और इंटू 5 के हाथ में आता है। ठीक है, इसका हाथ में m, इसका हाथ में n आता है। तो क्या होता है सम संख्या होती है। 8 को खंड करूंगा फिर कितना 2 जो कितना होगा 8 होगा, और 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। 2 के हाथ में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और 5 के हाथ में कुछ हम लोग ले सकते हैं। तो फिर जो क्या होगा ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। यानी ये क्या होगा, बिल्कुल शांत होगा। ये क्या नहीं है, बिल्कुल क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, बोला क्या है 12 नंबर में 6/15 का दशमलव पर शांत है। जो 6/10 क्या है, 6 जो क्या है 15 है, उसका दशमलव पर शांत क्या है, शांत है क्या अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों क्या 15, तो हमें देखेंगे यहाँ जो है 15 जो है क्या है, विषम संख्या है। जो 15 है इसको लिखन करूंगा मैं तो कितना आएगा, तो हमारे पास जो है यानी इसको सबसे पहले क्या करूँ 6/15 को खंड करूँ तो हमारे पास कितना होगा, 2 से 3 से 3 बजे कितना हो गया 6 होगा, और 3 बजे कितना हो गया 15 होगा। ठीक है, तो 2 बटे कितना आता है 5 आता है। ठीक, ऑलरेडी 5 आ गया। तो हमारे पास जो है क्या 2 के हाथ में जरूर ले सकते हैं। यानी बिल्कुल क्या होगा, ये जो है शांत होगा। बिल्कुल क्या होगा, शांत होगा। बिल्कुल क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है पेज नंबर कितना 2 में चलते हैं। पेज नंबर कितना में चलते हैं, 2 में चलते हैं।
देखो पेज नंबर 2 में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में जो ऐसा कौन है जो क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास 36/64 यानी कितना निकलेगा, इसका 6 निकलेगा, इसका कितना 8 निकलेगा। 6/8 जो परिमेय संख्या है, 1/81 यानी 1 कितना निकलेगा, ठीक है, 9 निकलेगा परिमेय संख्या है। 3/5 जो है परिमेय संख्या नहीं है, हमारे परिमेय संख्या नहीं है। 3/5 जो है बिल्कुल क्या परिमेय संख्या है, नहीं है। कौन ऑप्शन जो है सी बिल्कुल क्या हुआ, सत्य होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी जो अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन सी जो है क्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2 से कट जाएगा ये, ठीक है, 3 से कट जाएगा ये, 15 भी कट जाएगा, जो हमारे पास क्या है 11 जो है 1 से या तो खुद से कटेगा, तो ये क्या 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 11 है क्या अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्या है, 11/15 का 10% होगा, 11/15 है उसका 10% क्या होगा, तो हमारे पास जो है 11/15 है उसका 10% पूछा है, ठीक है, 10% क्या होगा, तो हमारे पास जो है क्या होगा, बिल्कुल ये आसान होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 को दिखाने करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना कितना आएगा, 3 आएगा। क्या 5 तो आ रहा है बट 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 2 के अतिरिक्त कोई अन्य नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल क्या होगा, ये हमारे पास जो है अशांत होगा, ठीक है। तो बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ठीक है, इनमें से कोई है जो परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन है जो परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या सॉरी क्या निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं यानी क्या अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या बोला है अपरिमेय संख्या है। तो फिर जो क्या होगा अपरिमेय संख्या में से हमारे पास जो है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जो है यानी देखेंगे 64/36 यानी क्या 8/6 आ गया परिमेय संख्या, 81 का क्या 9 हो गया, 2/5, ठीक है, जब भी हम लोग अपरिमेय संख्या ऑप्शन जो है रूट अंडर क्या 2.5 है, ठीक है, रूट अंडर 2.5 जो है क्या बिल्कुल अपरिमेय संख्या, बिल्कुल क्या है ये अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर मुझे क्या बोला √2 है, ठीक है, तो √2 जो है क्या है √2 को दिखाने करेंगे तो ये जो रूट से बाहर निकलने वाली संख्या नहीं है, रूट से बाहर निकलने वाले संख्या नहीं है, यानी क्या है ये जो है अपरिमेय संख्या, क्या है यह एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, यह क्या है अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग 20 में देखते हैं, ठीक है, बोला दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम, दो संख्या या दो से अधिक संख्या जो है उस अभाज्य संख्या का मौसम पूछता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम। तो पहले बताए, ठीक है, पहले बच्चों हम लोग पहले बता चुके हैं कि 2 अभाज्य संख्या बोले या 2 से अधिक अभाज्य संख्या बोले तो उसका मौसम क्या आता है, हमेशा एक ही आता है। यदि हम चेक करें तो जैसे कि 11 है हमारे पास क्या अभाज्य संख्या है और 13 अभाज्य संख्या है, इसको यदि हम मौसम निकालेंगे तो कितना 11 की 11 कटेगा और क्या होगा बस सिर्फ ये जो है क्या 13 की 13 कटेगा, तो हमारे पास जोड़ा मिलेगा, जैसे क्या 1 और 1 का जोड़ा मिलेगा, यानी क्या होगा जिस संख्या का जोड़ा मिलता है क्या वही संख्या मौसम होता है, तो क्या एक ही क्या होगा हमारे पास मौसम होगा, ठीक है। तो क्या होगा दो क्रमिक क्या बोला है यहाँ 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम जो होता है बिल्कुल क्या होता है एक होती है, बिल्कुल क्या होती है एक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, फिर जो कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन क्या परिमेय संख्या है पूछा है, तो √3 मेरा अपरिमेय संख्या है, या जो है 2 √2 कर जाएगा बचेगा कितना 2, तो √2 करने पर 2 बचा 2 में क्या है बिल्कुल परिमेय संख्या है, बिल्कुल क्या है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। आइए हम लोग चलते आगे में, बोला दो क्रमिक सम संख्याओं का, ठीक है, बोला क्या एचसीएफ होता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है, दो क्रमिक, ठीक है, मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है, दो क्रमिक संख्या ये मांगे चलो एक 20 ले लिए, दूसरे के ले लिए हम लोग 22 ले लिए, इसका जो क्या है दो क्रमिक सम संख्या है, इसका हमें क्या बोला मौसम बोला यानी एचसीएफ पूछा है। तो फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसको दिखाने करूँ तो कितना होगा 10 दूनी 20 हो गया, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, और इसके पास हमारे पास कितना होगा 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया, और 11 के क्या क्या हो गया 11 हो गया। ये हम देखेंगे फिर बच्चों क्या, तो हमारे पास जो 20 था 20 का खंड कितना आया 2 इंटू 2 इंटू कितना है 5 आया, और हमारे पास जो कितना था 22 था, तो 22 का खंड कितना आया हमारे पास जो है क्या 2 इंटू 11 इंटू कितना आया, ठीक है 1 आया है। तो हमारे पास जो जोड़ा मिला सिर्फ और सिर्फ किसका मिला 2 का मिला, जोड़ा जो मिला सिर्फ और सिर्फ किसका मिला तो 2 का मिला। तो हमारे पास क्या दो क्रमिक सम संख्या कभी पूछे फिर जो आगे से ध्यान रखना कि कभी भी दो क्रमिक सम संख्या पूछे, कभी भी दो क्रमिक सम संख्या कभी मौसम पूछे तो जवाब देना किसमें केवल और केवल जहां 2 मिलेगा उसमें टिक लगा देना, केवल और केवल जहां 2 का ऑप्शन मिलेगा वहां क्या लगा देना हमें टिक लगा देना है, जहां 2 मिलेगा वहां क्या लगा देना हमें टिक लगा देना है, ठीक है। आइए चलते हैं अगला 23 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक जो है क्या ए तथा बी के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक है ए तथा बी के लिए ए और बी का मौसो इंटू जो है ए और बी का लॉसो निम्न में से किसके बराबर है, तो क्या है ए इंटू बी के बराबर है, ठीक है, क्या होता है ये इंटू बी के बराबर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को धनात्मक, ठीक है, धनात्मक क्या पूर्णांक के निम्न में से, ठीक है, किनके लिए जो प्रकट करने का तरीका है, किनके लिए प्रकट करने का तरीका है, तो फिर जो सिर्फ और सिर्फ इसमें मौसम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं एल्गोरिथम, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसमें से केवल और केवल सिर्फ हम लोग क्या मौसम ही निकाल सकते हैं, उससे यदि हम क्या लॉसो निकालना चाहे तो हमारा क्या होगा कोशिश व्यर्थ होगा, हमारा लॉसो नहीं निकलेगा, केवल और केवल सिर्फ उसमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग मौसम ही निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अगले चलते हैं, तो हमारे पास क्या है यह जो क्वेश्चन है
कि पाई है, ठीक है, तो पाई क्या होती है, तो फिर जो पाई जो होती है हमेशा परिमेय संख्या नहीं होती है, बिल्कुल क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो पाई क्या होती है, तो हमारे पास क्या बोला, यहाँ जो पाई है, ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि पाई है, तो पाई क्या, अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 27 में कह रहा है क्या, √3 और √5 है, √3 और जो √5 होती क्या है, ये परिमेय संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा हमारे पास पर बच्चों, यह जो है क्या है, एक जो है अपरिमेय संख्या, क्या है यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि √3 और क्या बोला है, √3 इंटू क्या बोला है, √3 और √5 बोला है, ठीक है, √3 और क्या बोला है, √5 बोला है, √3 इंटू √5 गुणा करने पर कितना होगा, तो कितना होगा, √15 होगा। √15 को देखेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा संख्या नहीं निकलेगा, रूट के अंदर जो है कुछ न कुछ संख्या बच जाएगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होना है। बोला है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न एक जो है दशमलव % शांत होगा, कौन सा ऐसा भिन्न है जिसका दशमलव % क्या होगा, केवल और केवल शांत होगा, केवल और केवल क्या होगा, शांत होगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है, यही सिर्फ जो है 160 जो है क्या हो सकता है, तेरह जो क्या था, ये विषम संख्या 160 को मैं खंड करूं तो 2 के घात में और 5 के घात में बिल्कुल आ सकता है, 2 0 और देखेंगे 2 2 8 0 का 0, 2 दूनी कितना 4 0 का 0 और कितना 10 दूनी 20 हो गया और 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। तो इसका यदि खंड देखूं मैं तो क्या 2 के घात में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, 2 के घात में 5 हो गया इंटू 5 के घात में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बिल्कुल क्या होते हैं, ठीक है, ये जो संख्या क्या होती है, शांत होती है, बिल्कुल क्या होती है, शांत होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या सत्य होगा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा, डी ही क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। इस प्रकार देखते हैं अगला संख्या जो है बच्चों, यहाँ जो है 29 नंबर है, 2 पॉइंट जो है 1 2 1 1 2 1 1 1 2 क्या एक बार जो है, यानी एक बार यहाँ एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, ठीक है, या 3 बार आ गया, या 4 बार आ गया, इस तरह से मतलब संख्या जो एक की संख्या बढ़ते जा रहा है, यानी हम कहेंगे तो इस संख्या को हम लोग क्या, यदि बार लगाना चाहे तो हम बार लगाना क्या होगा, गलत होगा, इस संख्या को बार नहीं लगा सकते हैं, यानी कि इस संख्या कोई लिमिट नहीं है, बार नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या कभी भी आए देखने को मिले तो लगा देना कि आंख बंद करे जो है प्यारे बच्चों, आंख बंद करके प्यारे बच्चों है जो लगाना किसमें, ऑप्शन जो जिसमें भी लिखे, जिसमें भी दिखे कि अपरिमेय संख्या है उसमें क्या करना आपको टिक करना है, जिसमें भी दिखे क्या एक अपरिमेय संख्या है उसमें क्या करना है, इसको टिक करना है, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर में, 30 क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि √3 और जो है √12, तो √3 और जो √12 है देखेंगे, √3 और क्या होता है, √12 है, तो ये परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, जो 12 है उसको हम खंड करेंगे, 12 खंड करने में कितना होगा, 2 6 के 12 होगा और 2 3 कितना होगा 6 होगा। इसको लिख लूँ तो मेरा √3 का √3 बच जाएगा और कितना, तो यदि हम देखिए रूट के अंदर तो 2 इंटू कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 2 2 का जोड़ा मिलने से क्या होता है, 2 जो है बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 जो है हमारा बिल्कुल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो √3 2 और √3 होगा, √3 खत्म हो गया, बच गया कितना हमारे पास 2 बच गया, √3 और √3 क्या होगा खत्म हो गया, बच गया कितना 2। तो फिर बच्चों 2 है उसके लिए जो कुछ नहीं 1 है, तो ये जो परिमेय संख्या बिल्कुल है, बिल्कुल क्या है ये परिमेय संख्या है। तो इनमें से परिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन ए में है, तो परिमेय संख्या क्या हो जो ऑप्शन होगा बिल्कुल क्या हो सत्य होगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग किताब में 31 में कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 3√3, ठीक है, 3 माइनस √3, तो 3 जो है √3 माइनस में यह कभी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, यह संख्या जो कभी भी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसके संख्या जो है क्या रूट में है, यह संख्या क्या है सिंपल में है, ठीक है। तो दोनों संख्या आपस में कभी घट नहीं सकता है, और जब तक यह संख्या घटेगा नहीं तब तक यह परिमेय संख्या होगा नहीं, यानी जब तक इस रूट के जो है क्या रूट के अंदर जो 3 जो है रूट जो है, जब तक इस संख्या से रूट हटेगा नहीं तब तक परिमेय संख्या क्या नहीं होगा नहीं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कहाँ है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या अपरिमेय संख्या है, उसमें क्या करेंगे टिक करेंगे, ठीक है। आइए चलते हम लोग कितना में क्वेश्चन में कितना में 32 में, ठीक है। तो क्या वाला है 32 जो संख्या है फिर हमारे पास क्या है 11 पॉइंट कितना है 23, ठीक है, उसके बाद 500 कितना 64, ठीक है, 11.23 और उसके बाद 500 कितना है 64 है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या हमें कभी भी मिले, इस प्रकार की संख्या जो हमें क्या होती है एक परिमेय संख्या हो सकती है, कैसे हो सकता है क्योंकि 11 पॉइंट जो है कितना 2 3 उसके बाद जो कितना है उसका देखेंगे तो हमारे पास कितना 564 है। तो फिर 564 संख्या पर बार लगा है, बार बार जो है संख्या बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, वही संख्या बार बार क्या होगा रिपीटेड होगा, ठीक है, वही संख्या बार बार रिपीट होगा। तो कोई भी संख्या यदि बार बार रिपीट होता है तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में दिखाए तो फिर कितना 11, ठीक है, तो कितना 2 3 5 6 4 हो गया और हमारे पास कितना संख्या बार नहीं है तो 11, ठीक है, और इसमें बार नहीं है, जितनी संख्या बार है उतना वो क्या होगा 9 होगा।
इस पे यदि घटाऊं तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, यदि मैं घटा दूं तो हमारे पास पूर्ण संख्या ही बचेगा। यदि चार में से 3 जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर बचेगा 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और हमारे पास जो है 2 1 1 बचेगा, यानी कितना हो गया, यह जो संख्या एक जो संख्या वो प्राप्त हुआ हमारे पास एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, अंश बट्टा हर हुआ, तो यह जो क्या बिल्कुल यह परिमेय संख्या हो सकती है, यह बिल्कुल परिमेय संख्या है। ठीक है, 34 नंबर देखिएगा, तो 34 से पहले हम देखते हैं कितना 33 में, तो 5.2333, ठीक है, यह संख्या है। तो हम देखेंगे तो 5 पॉइंट जो है उसका 2 है, उसका 3 3 3, हम क्या कर सकते हैं, डॉट दिया है, इस संख्या को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5.23 और बार। ठीक है, जब किसी संख्या में बार लग जाता है तो वो संख्या जो बिल्कुल क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये जो परिमेय संख्या, इसमें जो है एक क्या पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन क्या बिल्कुल जो है बी जो सत्य होगा, यह क्या परिमेय संख्या है। अगला सवाल है 34 में कि 1/√7 है, तो 1/√7 है, तो 7 का जो रूट है, क्या रूट को जब हटाना चाहे तो क्या किसी भी कंडीशन पर, किसी भी हालत पर हम लोग रूट को नहीं हटा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले बच्चों क्या हुआ, यह जो परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है भाज्य ए बराबर, और जो भाज्य ए बराबर, ठीक है, ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी के प्लस आर, आर के लिए जो है कौन सा जो है क्या सत्य है, आर के लिए कौन सा जो है इसमें कथन जो है प्यारे बच्चों क्या है, सत्य है। तो आर के लिए कथन जो है इसमें कौन सा सत्य होगा, तो हमारे पास क्या होगा, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है, आर का मान होता है, और आर से क्या होता है, बी का मान क्या होता है, आर से क्या बी से क्या होता है, आर का मान क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा, सी है बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में कह रहा है क्या 5√2 5√2 है, 5√2 है क्या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या इसको देखिए तो 5 तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर बच्चों यदि हम √2 देखेंगे तो √2 को हम क्या रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो कदापि ये संख्या बाहर नहीं निकल सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है। इसका मतलब क्या, यह संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, यह संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या हुआ, सत्य हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 36 में कह रहा है 5.2, ठीक है, 372 यह संख्या है, तो बोला 5.2372, तो यह संख्या जो है ना बार बार रिपीट हुआ है, ना डॉट डॉट हुआ है, ना रिपीटेड हुआ है, ना डॉट डॉट हुआ है। तो पहले तो क्या करेंगे, ये संख्या से पॉइंट रहा हूं तो मेरा कितना है, 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना 0, 4 संख्या तो कितना होगा, 4 को 0 होगा। अब देखूं मैं इस संख्या को, तो अंश में जो है क्या वह भी एक क्या पूर्ण संख्या है, और हर जो है वह भी एक पूर्ण संख्या है। तो फिर क्या जब अंश और हर पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या होता है, तो क्या पूर्णांक संख्या होता है, तो बिल्कुल वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं 37 तो हो चुके 38 में। तो यहाँ जो 38 का जो क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, 38 जो क्वेश्चन है स्पष्ट रूप से दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो 38 का क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है, 38 का 41 आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या चाहेंगे, 41 को देखेंगे। ठीक है, 41 जो क्वेश्चन है, संख्या जो है ए बराबर, ठीक है, संख्या जो हमारे पास कितना है 0.3√2 को पी बटा क्यू क्रम में, ठीक है, जहाँ जो है क्या पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल 0 है, तो लिखा जा सकता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है क्या करेंगे, तो जो है 032 है तो 032 को लिख देंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, जितनी भी संख्या पर बार नहीं लगा है उतना संख्या को घटा देंगे। तो सिर्फ 3 है तो जिसको बार नहीं लगा 3 को हटा देंगे, और जितनी संख्या पर बार लगा है, जितनी संख्या पर बार लगा है उतना वो क्या लाएंगे, 9 लाएंगे। तो हमारे पास 2 यानी एक ही संख्या पर लगा है, तो एक 9 लाएंगे। देखेंगे 32 में से 3 जाएगा, तो 32 से जाएगा 3, तो बचेगा कितना 29, 32 में से 3 जाएगा 29/9, 29/9 कहाँ है, 29/9 यानी जो है 9 के बाद जो है संख्या एक संख्या है, तो क्या एक 0 भी होगा, आगे 0 है तो एक 0 हो गया, तो 29 होगा 90 जो है बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो फिर बच्चों जो है ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, इसको हम सब्जेक्ट में बनाए तो सबसे क्या लेंगे, मानेंगे x बराबर, माना x बराबर 0.32 पर बार। ठीक है, तो ये जो संख्या क्या होगा, यानी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर 0.3, ठीक है, 2 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या मानेंगे 1, दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर कितना 10 इंटू कितना x हो जाएगा, और हमारे पास कितना होगा 0.322 जो है डॉट डॉट डॉट, ये भी 10 से गुना होगा, गुना करने पर कितना होगा, इधर मेरे पास 10x होगा, और इधर कितना होगा 3.2 डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 3 डॉट डॉट हो जाएगा, और हम देखिए तो फिर बच्चों हमारे पास 10x, ठीक है, और देखिए तो 3 अलग हो जाएगा, और 0 पॉइंट जो है कितना, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, सबसे बेहतर समीकरण 2 मानने से क्या होगा, जो है
हमारे पास जो समीकरण 2 मानने से क्या होगा, मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या व्यर्थ में मानेंगे और इधर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 से किसको हटाएंगे, समीकरण जो 2 है उससे घटाएंगे 1 को। 2 का बायां पक्ष कितना है 10x, और इस पर 1 का दायां पक्ष कितना है x, और इस पर कितना मेरे पास देखेंगे तो कितना हो गया 3.2 डॉट। ठीक है, और इधर हो गया हम लोग कितना घटाएंगे तो कितना हो गया हमारे पास जो है 0.3 डॉट। ठीक है, इस प्रकार संख्या घटेगा, तो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा हमारे क्या होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग किस समय दो तथा दो तथा बोला है क्या, यहाँ जो हम लोग का 2 तथा जो है 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या हो सकती है। 2 और जो है 2 और 2.5 के बीच जो है परिमेय संख्या हो सकती है। इनमें से कौन सा जो है संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन जो क्या होगा, जो √5 हो सकती है। √5 को हम लोग खंड करेंगे, √5 का वर्गमूल निकालेंगे, पर जो क्या होगा, तो 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, 1 बचने से क्या होगा 1 बचेगा, तो 2 और 2 कितना होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं क्या लूँ यहाँ पर लूँ तो मेरे पास कितना होगा 2 0 100, तो मैं यहाँ जो है कितना से लूँ, यदि मैं 2 से लूँ तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 से लेने पर कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया 2.2, यानी क्या 2 तथा 2.5 के बीच परिमेय संख्या है, तो 2.2 है क्या, 2.2 है क्या है 2.2 है, 2.5 के और 2 के बीच की संख्या है, तो इसलिए क्या होगा रूट जो है 5 संख्या है, जो √5 है बिल्कुल क्या उसके बीच वाली संख्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ठीक है, सही नहीं है या सत्य नहीं है। निम्नलिखित से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है या बिल्कुल भी क्या नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, सही नहीं है या बिल्कुल क्या नहीं है, सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन जो सत्य नहीं है। तो फिर बच्चों हमारे पास जो संख्या है, तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन को पढ़ के। ठीक है, दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर बच्चों ये कथन कहना गलत होगा कि 2 अपरिमेय संख्या है यदि मैं क्या हमेशा गुना करूं तो मेरा हमेशा परिमेय संख्या नहीं, बिल्कुल कभी कभार परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे √3 और √3 को देखूं तो √9 होगा, तो √9 क्या होगा, √9 से 3 जो निकलेगा, यानी क्या √3 जो √3 क्या था अपरिमेय संख्या था, जिसको गुणा करने पर क्या अपरिमेय संख्या निकला। ठीक है, तो ये जो कथन क्या होगा बिल्कुल गलत होगा। कथन क्या होगा बिल्कुल गलत होगा। अगला में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो कथन है बिल्कुल क्या सत्य हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करो तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुना करो तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे मेरे परिमेय संख्या 4 हो गया और अपरिमेय संख्या 3 हो गया, रूट में गुना करो तो रूट क्या होगा 3 होगा, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आगे है फिर जो 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये क्या होता है 2 अपरिमेय संख्या का जोड़, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, 2 अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल क्या होगा ये कथन भी गलत होगा। ठीक है, अगला जो है एक पर, तो हमारे पास जो बी जो है बिल्कुल राइट हो चुका है, बाद में क्या हुआ असत्य ही होना है। ठीक है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n जो है क्या एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तब √n जो है √n होगा तो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला में बोला है क्या कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, कभी जो है रूट मांगे जो रूट इसकी जब 3 लेंगे तो यह क्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, 3 जो है रूट से बाहर क्या नहीं हो सकता है, निकल नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे तो क्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा, बिल्कुल कभी कभी परिमेय संख्या ही हो सकता है। जैसे रूट है उसकी जगह n आएंगे, जो हम लोग क्या लेंगे क्या लेंगे 4 नहीं बल्कि क्या लेंगे 4 लेंगे, 4 लेने पर भी क्या होगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यह भी कथन गलत है। नंबर जो सी है हमेशा परिमेय संख्या हो, यह भी कथन गलत है। तो कभी क्या होगा प्राकृतिक संख्या तो कभी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी क्या होगा अपरिमेय संख्या। जैसे √3 लेने पर क्या √3 लेने पर क्या होगा ये अपरिमेय संख्या होगा, और √4 लेने पर क्या होगा हमारे पास जो है 2 × 2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास जो 2 निकलेगा, 2 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो कभी प्राकृतिक तो कभी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन कितना है 46-45 देखते हैं। यानी यदि प्रथम बोला क्या प्रथम कितना 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, यदि टोटल संख्याओं का n है तो n हमेशा क्या होगा भाज्य संख्या होगा, हमेशा क्या किससे भाज्य होगा, यदि मतलब क्या इतना क्या हो रहा है बोला कितना जो संख्या अभाज्य संख्याओं का योग है। ठीक है, इसका योग यदि n है तो n जो होगा इसमें से कौन सा होगा, n जो होगा हमें इसमें हमेशा कौन सा संख्या होगा। ठीक है,
तो n जो होगा इसमें से कोई संख्या होगा जो क्या 6 से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 19, 6 तिया कितना होगा 18, 6 तिया 18 और 6 के 6 कट जाता है, ठीक है, और जो है 4 से कटेगा, 4 दूनी कितना 4 तिया 12, ठीक है, 19 4 से 4 तो कितना 16, ठीक है, 4 तो नहीं, और इनमें से क्या होगा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या सत्य होगा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। आइए फिर जो देखते हैं कितना में 46 में, कौन सा क्वेश्चन 46 है, ठीक है, तो x टू द पावर n प्लस 1 का एक गुणांक, ठीक है, एक गुणांक, ठीक है, x प्लस 1 के हो तो n का निश्चित रूप से होगा, जो n होगा निश्चित रूप से क्या हो सकते हैं, n जो होगा निश्चित रूप से क्या एक विषम संख्या, विषम पूर्णांक है, एक समपूर्णांक है, या एक ऋणात्मक पूर्णांक है, या एक क्या धनात्मक पूर्णांक है, या एक जो है n क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या है n जो है एक विषम पूर्णांक है, n एक क्या है एक जो है विषम पूर्णांक है, एक क्या है एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, n क्या है विषम पूर्णांक हो सकती है या होगा ही होगा। आगे बोला है संख्या रेखा पर नंबर लाइन जो है और प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो संख्या रेखा पर जो है क्या नंबर लाइन जो होती है पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रत्येक बिंदु जो प्रदर्शित करता है क्या करती है, तो एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है, क्या होता है अंडरलाइन जो होता है तो सूचित करता है ये क्या है एक वास्तविक संख्या, क्या करती है यह सूचित करता है कि ये जो है क्या है बिल्कुल वास्तविक संख्या है, क्या है बिल्कुल और बिल्कुल जो है वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन हम लोग मिस हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है दशमलव प्रसाद में शांत होगा, कौन सा भिन्न जो होगा क्या होगा बिल्कुल क्या होगा शांत होगा, कौन सा ऐसा भिन्न है जो बिल्कुल क्या होगा बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा शांत होगा, तो हम देखेंगे किसको इस संख्या को देखने पर आसानी से हो जाएगा, ठीक है, यह संख्या देखने पर आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा अब देखते हैं, ठीक है। 7 को विखंड करूँ तो मेरा कितना आएगा, 343 को विखंड करूँ तो जो है ये 7 से जो बिल्कुल कट जाएगा, 7 से कटने पर क्या होगा 7 का कितना हो गया 28 हो जाएगा, और बचेगा कितना 6 63 7 9 कितना होगा 63 हो गया, 7 इंटू 7 हो गया, तो उस तरह जो क्या इसको विखंड करूँ तो क्या होता है हमारे पास जो है 7 इंटू क्या आता है 7 आता है, और हमारे पास कितना 2 के हाथ में 3 और जो 5 के हाथ में 3 है, और क्या 3 है और 7 के हाथ में 3 है, तो ये वाला और ये वाला समाप्त हो गया, तो हमारे पास क्या 2 के हाथ में और 5 के हाथ में ही सिर्फ बचा, 2 के हाथ में और 5 के हाथ में बचा, तो क्या बिल्कुल क्या हुआ ये सत्य होगा, बिल्कुल क्या होगा ये सत्य होगा, ठीक है। आइए चलते हम लोग किस नाम है 51 में, ठीक है। संख्या जो है 23.43 को पी बट्टा क्यू के रूप में, ठीक है, जहां जो है इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो है इसकी संख्या को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो पैरो जितना संख्या पर बार उतना को 99, तो कितना संख्या पर जितना संख्या पर बार उतना को 9, तो हमारे पास कितना संख्या पर बार है 2 संख्या पर बार, तो 2 9 होना ही चाहिए, होगा ही होगा। अब इसको देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो कितना 23 43 का 23 43, और जितनी संख्या पर बार नहीं होता है वह संख्या घट जाता है, तो कितनी संख्या बार नहीं है प्यारे बच्चों हमारे पास जो है 2 संख्या बार नहीं है, तो 2 संख्या घट जाएगा, और हमारे पास जो है बिल्कुल कितना जितनी संख्या बार उतनी को 9, और बार के आगे कोई ऐसा मतलब बार और पन के बाद ऐसा संख्या नहीं है, जितनी संख्या होता है उतना 0 लगाना पड़ता है, बट ऐसी संख्या हमारे पास है नहीं, तो यदि घटाऊं तो 3 में से 3 क्या बचेगा 0 बचेगा, 4 में से 2 क्या बचेगा 2, और 3 का मेरा 3 और 2 का 2 बट्टे क्या होगा 99 का 99, 2320 बटे 99 ऑप्शन बी है बिल्कुल क्या होगा सत्य होता है, बिल्कुल क्या होगा ये सत्य होगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन में कितना में 52 में, ठीक है। 52 में कह रहा है कि x टू द पावर n प्लस 1 का एक गुणांक जो है x प्लस 1 है, सिर्फ तभी बोला इसका एक गुणांक हो सकता है, कब हो सकता है बोला तभी हो सकता है जब ऑप्शन हमें चुनना है, जब पहला ऑप्शन में कहा गया है कि n एक धनात्मक पूर्णांक हो, क्या n एक धनात्मक पूर्णांक तब हो सकता है, या बोला है कि n एक विषम पूर्णांक होगा, तो n क्या होगा विषम पूर्णांक हो सकता है तभी हो सकता है, क्योंकि पावर वाला घात यहाँ क्या विषम बोला, ठीक है, तो विषम पूर्णांक होगा तभी क्या हो सकता है संभव है, अन्यथा क्या ये संभव नहीं है, फिर अन्यथा क्या ये संभव नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है x टू द पावर 6 x टू द पावर 4 और y तथा जो है 12xy का क्या हो रहा है एलसीएम पूछा है, तो हम देखेंगे तो फिर क्या करेंगे ऊपर उसको रिखंड करेंगे 6, तो मेरा रिखंड करना चाहूँ तो मेरा डायरेक्ट 6 इंटू क्या x के हाथ में 4, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे x के हाथ में 4 नहीं करते हैं उसको और खंड करते हैं, तो कितना 6 गुना x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू कितना है y बोला, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास कितना हो गया ये हो गया, और नीचे वाला 12 को देखने करूँ मैं तो 2 6 के कितना हो गया 6 इंटू 2 12 हो गया, और हमारे पास कितना x इंटू क्या हो गया y हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे
किन किन संख्याओं का जोड़ा मिला, सॉरी हाँ एलसीएम निकालना है तो पहले जोड़ा वाला देख लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है y का मिला और क्या x का मिला और जो है 6 का मिला। तो हमारे पास कितना 6 इंटू एक्स इंटू कितना होगा y, ये तो पहले से क्या होगा 6 एक्स वाई पहले से मौजूद होगा। अब जो संख्या होगा वो कौन कौन सी संख्या है, ठीक है, महत्तम समावर्तक बोला है या ऐसे बोला है, तो हमारे पास कितना 6xy। ठीक है, 6xy क्या होगा हमारे पास जो है, यानी क्या होगा ऑप्शन जो है 6xy कहाँ है, तो 6xy जो ऑप्शन डी है बिल्कुल क्या सत्य, जो डी है बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, डी बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। आइए चलते हैं, बोला क्या 54 में रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर 15 बराबर होगा, तो गुना करने पर कितना होगा, यदि मैं रूट अंडर 10 और रूट अंडर गुना करूँ तो कितना 1550 और इसके खंड करूँ तो कितना होगा 2 7 14 2 5 10 और 5 से 5 के बाद 5 बजे 5 के 5 और कितना होगा 2 से 25 5 बजे 25। ठीक है, यहाँ कितना होगा 5 होगा और 5 से कितना हो गया 15, सिर्फ 5 5 का जोड़ा मिला और 2 3 का जोड़ा नहीं मिला। ठीक है, तो कितना होगा 5 जब बाहर निकलेगा और 2 3 कितना 6 होगा, 5 रूट 6 कहाँ है 5 रूट 6, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सत्य होगा। 5 रूट 6 का ऑप्शन बी में है, बी ही बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, बाद बाकी पूरा असत्य होगा। आइए क्वेश्चन नंबर कितना 55 में चलते हैं। 55 में कह रहा है प्यारे बच्चों हमारे पास जो है संख्या है जो है 3x 3 प्लस रूट अंडर 3 और जो है इसके साथ कह रहा है कितना 3 माइनस रूट अंडर 3, ये जो संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है, तो हाँ या ना परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 3 कितना 9 होगा और प्लस माइनस माइनस 3 रूट 3 प्लस प्लस क्या प्लस 3 रूट 3 और प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, ये वाला भी लग गया, तो 9 में से कितना 3 जब बजे कितना 6 6 बिल्कुल क्या होगा 6 आया, तो 6 मेरा परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर जी 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये जो संख्या है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो प्यारे बच्चों क्या है ये जो संख्या है इस संख्या पर बार नहीं है या यह संख्या बार बार रिपीटेड नहीं हुआ है, तो पॉइंट उड़ाएंगे और 1 बैठाएंगे, पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना को 0 लगाएंगे, तो हमारे पास जो है यह संख्या ऊपर भी सम है नीचे भी सम है, काटेंगे तो कितना 50 दूनी 100 हो जाएगा, ऊपर से काटे 2 6 के 12 200 कितना हुआ 14, 67 बटे 50 कहाँ है तेरे बच्चों, तो 67 बटे 50 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन जो बी हुआ बिल्कुल सत्य होगा और बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्या सभी के सभी वास्तविक संख्याएं क्या सभी के सभी वास्तविक संख्या परिमेय हो सकती है, तो सभी के सभी जो वास्तविक संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या शामिल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या सम्मिलित होती है, तो कभी भी सभी के सभी वास्तविक संख्या के सभी के सभी संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल क्या होगा नहीं हो सकता है, हाँ या बिल्कुल दोनों बोला है, तो हम लोग जो है करा सकते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है 0.23 पर बार है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो हमारे पास पूरा संख्या 0 2 3 है, तो 0 2 3 लिख देंगे और सिर्फ 0 को छोड़ के संख्या क्या 12 0 हटा देंगे और 2 को क्या है संख्या 12 है, 2 को हम लोग क्या लाएंगे 9 लाएंगे, तो 0 जाने पर 23 बट्टा क्या 99, तो 23 बट्टा 99 कहाँ है, तो 23 बट्टा 99 जवाब है तेरे बच्चों ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल सत्य होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कैसे आगे बढ़ जाता है जी, हे भगवान ये क्या हो रहा है, तो ये लास्ट है, चलिए ऐसा कर देते हैं फिर भी नहीं रहेगा ये, तो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या क्या संख्या है देख ले एक बार ठीक से, उसका जो है आप लोग ये कर लीजिएगा बना लीजिएगा बना देंगे। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कितना है 58 हो चुका है, 59 पूछा है, तो फिर जो 59 क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, कभी भी दो संख्या होते हैं उसका गुणनफल क्या होते हैं
तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल और क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। क्या एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम। जो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सत्य होगा। परिमेय संख्या जो है इतना का दशमलव परसेंट क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत होगा या अशांत होगा, तो कभी जो है क्या नहीं हो सकता, शांत होगा या अशांत होगा। क्या संख्या जो परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसाद जो है शांत, ठीक है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद आएगा, तो ये जो स्थान है कितने के बाद आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे। ठीक है, कितना 43 है, तो 2 का घात में 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे कितना हो गया 80, 80 गुना 25, ठीक है, कितना हो गया 80 गुना कितना हो गया 25 हो गया, 25 से 200 कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक है, तो यानी कितना 4 पॉइंट के बाद आएगा, कितना पॉइंट के बाद आएगा, ये ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सत्य होगा। तो अगला क्वेश्चन बोला है, ठीक है, संख्याओं 50 और जो 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बोला है। संख्या जो है एक दिया 50 और दूसरा दिया कितना, एक दिया संख्या 50 और दूसरी संख्या दिया कितना 25। तो इन संख्या के 50 संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ठीक है, जो इसका एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ और एलसीएम जो है उसका गुणनफल निकालने वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, दो संख्या का क्या गुणनफल होता है। तो दो संख्या का गुणनफल कितना आएगा, 25 5 कितना, 25 5 कितना होते हैं 125 आएगा, और 1250 कहाँ है, तो 1250 जो बी है बिल्कुल क्या हुआ, सत्य हुआ। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो एचसीएफ एलसीएम को क्यों निकालो, हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होते हैं, तो हमारे पास दो संख्या का गुणनफल कितना आ गया, गुणा करने पर हमारे पास 1250 आ गया। तो प्यारे बच्चों, एक जो पहला चैप्टर था जिसका नाम वास्तविक संख्या था, तो वास्तविक संख्या का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो चुका है। इससे बाहर जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, और जो है इस ऑप्शन इस चैप्टर को देख लेते हैं, सिर्फ इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका जो है इस चैप्टर से जो है 10 नंबर जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वास्तविक संख्या जो 10 नंबर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ, आपका 10 नंबर से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। 10 का 10 जो आपको आना ही आना है, एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है, 10 का 10 नंबर आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके साथ जो है आज की क्लास हुआ समाप्त। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एंड जय भारत।